केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन सीरीज का, जो हमारा रेगुलर चल रहा है केम साइंस के यूट्यूब पे। ये जो 10 क्वेश्चन सीरीज है ये हमारे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आईआईटी जैम, नेट और गेट के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज देखते हैं हमारे इन 10 क्वेश्चन पिटारों में से पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। ठीक है, देखते हैं। देखो, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या है, एक नेम रिएक्शन। तुम्हें बताना है वो नेम रिएक्शन क्या है। चलो मैं बता देता हूँ। वो नेम रिएक्शन हमारा क्या है, कोरी बिंटर सिंथेसिस। कोरी बिंटर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या, ये हम जब 1,2 डायल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कोरिबिंटर सिंथेसिस करते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस स्लाइड से यहाँ पर, क्योंकि इस स्लाइड में हमें स्पेस नहीं है ना, इसलिए हम लोग इसको दूसरे स्लाइड में लिखते हैं। और हमें क्या दिया, देखो यहाँ पर हमारा OH है और हमारे इसके साथ एक हमारा क्या दे दिया, एक कोरिबिंटर रिएजेंट दे दिया, Cl। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये क्या करेगा, ओपन कर जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो एक तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये हमारा OCH3 है, ये हमारा CH3, ये हमारा OH है। ठीक है, ये हमारा, चलो ऐसे देखो लिखने में हमें टाइम लग रहा है इसीलिए हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, तो हमें एक इजी थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से हमारा एक जुड़ जाएगा SC निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर Cl। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा और एक Cl को बाहर कर देगा। हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा फिर से कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, देखो कुछ हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बना बनाया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एक तो कार्बन से जुड़ जाएगा एक C डबल बॉन्ड और Cl। अब दूसरे स्टेप में क्या दिया है बताओ, इसके इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कुछ हमारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास क्या OCH3 है और यहाँ पर हमारा एक बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। ये हमारे पास ये OH, इस तरह से ये CH3। देखो हमारा कंपाउंड एक क्या बन गया, ए हमारा ये बन गया। ठीक है, अब देखो ए में हमें क्या बन गया, ए हमारा कंपाउंड ये क्या बन गया, ए बन गया। अब देखो क्या हमें ए में ये बन रहा है, देख लो देखो ये क्या कर दिया, जो हमारा कोरिबिंटर सिंथेसिस होता है ना, इसमें हमें क्या चाहिए, सिन डायोल चाहिए, सिन डायोल। अगर सिन डायोल अगर नहीं होगा तो ये क्या 5 मेंबर रिंग बनेगा, नहीं। एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये 5 मेंबर यहाँ पर रिंग नहीं बन पाएगा, ट्रांस अगर रहेगा। तो हमें कोरिबिंटर सिंथेसिस में क्या चाहिए, कोरिबिंटर में हमें सिन डायल चाहिए, सिन डायल चाहिए। ठीक है, तो हमें तो बताओ, तो इसका मतलब यहाँ इन ऑक्सीजन ये दोनों से तो नहीं बनेगा। देखो ये दोनों से ट्रांस से बना लिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी ट्रांस से बना दिया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, सीन से बनाया, ये भी सीन से बनाया, इसका मतलब सी और डी में से कोई एक हो सकता है हमारा। अब दूसरे स्टेप में क्या दिया है, एक फास्फोरस के साथ, देखो इसके साथ हमें क्या दे दिया, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या दिया है, फास्फोरस लिगेंड दे दिया है, यहाँ पे हमें क्या कर दिया, इसको फास्फोरस के साथ हमारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखो कुछ हमारे पास नाइट्रोजन ये फास्फोरस पीएच। अब बताओ यहाँ पर CH3 है और ये हमारे पास फास्फोरस के पास क्या है बताओ,
देखो ये फास्फोरस लोन पेयर, ये यहाँ पर सल्फर पे अटैक करता है, इसको इस तरह से ओपन कर देता है। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर O CH3 है, और ये हमारे पास बिलो द प्लेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर SP, यहाँ से हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये हमारा CH3 लगा है, ये CH3, और यहाँ पर एक पीएच जुड़ा, नाइट्रोजन क्या गया, फास्फोरस डोनेट किया, तो इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सल्फर पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब देखो ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो निगेटिव चार्ज बना, ये निगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर एक सेकेंड, सल्फर पे नहीं, निगेटिव, इस पे किस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा ना, ये बॉन्ड ओपन हुआ कार्बन पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। ये बिलो द प्लेन O O, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बन बन जाएगा, प्लस क्या निकल गया हमारे पास, S डबल बॉन्ड P, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास कंपाउंड निकल, ये हमारे पास क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये हमारे पास पीएच, ये कंपाउंड निकल गया। अब क्या दिया, देखो ये अवधि प्लेन, ये ग्रुप सभी लगा हुआ, ठीक है, इसको मान के चलना है, सभी ग्रुप हम लोग क्या लगा चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कंपाउंड आएगा किसके, फास्फोरस के साथ इधर ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके पीएच। अब इसके पास फिर से ऑक्सीजन है, तो ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, जब ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन बन गया, ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन है। तो कार्बन है, तो कार्बन पे जाके अटैक करे, तो ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमारे कार्बन जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इस पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो हमारा निगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड क्या बन जाएगा, OCH3 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बिलो द प्लेन CH3 है, और यहाँ अबव द प्लेन OH है, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, निगेटिव चार्ज, और इससे क्या जुड़ गया बताओ, P, एक नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पर डिलोकलाइज करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ई कंपाउंड 5 मेंबर रिंग बनाया था, उसको क्लीवेज करने के लिए हमें फास्फोरस का कोई भी एक कंपाउंड को यूज करते हैं, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, OH बन गया, और यहाँ पर बिलो द प्लेन हमारा क्या था, CH3, और यहाँ अबव द प्लेन OCH3, कुछ हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा कंपाउंड में क्या बना है। देखो ये डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, ट्रांस वाले को रिप्लेस कर दिया, जबकि ये हमारा नहीं होगा, हमारा कम ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि ये सीरीज हमारा धमाधम चलता रहे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट बताना। सबसे पहले हमें क्या दिया, एक बोरोन दिया, ये कौन सा बोरोन है, बल्कि बोरोन है, ये क्या है, बल्कि बोरोन। तुमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या होता है, BH3 हम लोग यूज करते हैं, या B2H6, यहाँ पर हम एक बल्कि बोरोन यूज कर रहे हैं, क्यों, बल्कि बोरोन यूज करने का फायदा बहुत है, जब हम लोग क्रॉस कपलिंग रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पर बहुत फायदा है, बोरोन का बोरोनेट का बनाते उसके बाद पैलेडियम के साथ कपलिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं है। देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, C4H9 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ इसको हम क्या, B C6H11 C6H11 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डालेगा,
जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डालेगा तो बोरोन कितना बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड, जबकि बोरोन कितना बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड। तो क्या करेगा, एक अब अपने आप को क्या समझ लेगा, राजा, मैं तो राजा हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बोरोन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। देखो अब ये दोनों जो बोर एच और बी है, दोनों क्या रहेगा, सेम। तो इधर क्या बोरोन है, इधर क्या हाइड्रोजन है। तो इधर से बोरोन क्या कर रहे, उधर से अटैक किया, तो इधर से दोनों, इसका मतलब दोनों बोरोन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, हमारा सीन है। तो हमारा सीन है, तो ये नीचे से अटैक करेगा, तो ये हमारा सी एच सी, ये हमारा जो C4H9 है, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हाइड्रोजन, ये C4H9, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या दिख जाएगा, B C6H11, यहाँ पर C6H11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया, I2 दिया। अब I2 क्या बोलता है बताओ, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाता है। क्या बताया ना, बनाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाता है। देखो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। बताओ H2 क्या करता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाता है। तो हम लोग अगर इसमें H2 I2 डाल दें, I2 डालने के बाद हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड, देखो हमारा H, तो H ऐसे C4H9 है। अब ये अबव द प्लेन बना दो या बिलो द प्लेन बना दो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, ये अबव द प्लेन हमें बना दिया, ये हमारा कहाँ बन गया, अबव द प्लेन। तो ये हमारा बोरोन लगा था, यहाँ से बोरोन C6H11 और C6H11, और यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन लगा यहाँ तक, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या दिया, NaOH। अब NaOH क्या करेगा बताओ, ये हमारे पास देखो, इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पर अपना OH को डोनेट कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, देखो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर डोनेट करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर H है, यहाँ पर C4H9। ठीक है, और यहाँ पर हमारा H है, यहाँ पर बोरोन है C6H11, C6H11, और यहाँ पर हमारे पास बोरोन। अब इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा, ये डोनेट करेगा अबव द प्लेन I, ये अबव द प्लेन, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो होता है यहाँ पर, अब कहाँ से अटैक करेगा, ये जो अल्काइल, ये बोरोन कितना बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, 4 बॉन्ड बना लिया। तो बोरोन क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेंस, ज्यादा अपने आप को राजा समझेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर कहाँ से करेगा, जो हमारा रिंग है, रिंग कहाँ से बना, अबव द प्लेन से बना, तो कहाँ से अटैक करेगा, हमारा नीचे से अटैक करेगा। तो ये नीचे से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये अगर नीचे से अटैक करा तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा बताओ, यहां से हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कंपाउंड, यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर C6H11 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से एक अबव द प्लेन हमारा आयोडीन आ गया, और ये कहाँ से अटैक किया, बिलो द प्लेन से हमारा क्या आ जाएगा, C6H11, और हमारे पास ये तो पहले से था ग्रुप C4H9। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, जो हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन, ठीक है, ये हमारे पास आयोडीन है और ये बोरोन, अगर इसको इलिमिनेट करना है तो दोनों को एंटी लाना पड़ेगा। अगर कैसे एंटी लाते हैं इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, इसीलिए तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो कैरूथर में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो इसको हम लोग अगर एंटी करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास एक अबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों को एंटी करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इस ग्रुप के सामने। तो हमारे पास अगर एंटी करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है एंटी कैसे करेंगे सर, तो सबसे अच्छा तरीका क्या करना, सबसे अच्छा तरीका साहर्स प्रोजेक्शन बना लो। क्या बना लो, साहर्स प्रोजेक्शन। यहाँ पर क्या C4H9 है, अब अबव द प्लेन क्या आयोडीन है, इधर क्या हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो बोरोन क्या नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बोरोन बना लिए C6H11OH। ठीक है, अब देखो बिलो द प्लेन क्या हमारे पास, बिलो द प्लेन मतलब इस तरफ, हमारा इस तरफ क्या है C6H11। ठीक है, H11, और ये इस तरफ क्या हाइड्रोजन। अब इन दोनों को एंटी लाना, तो क्या करना है,
इसको यहाँ पर रोटेट कर दो, इसको यहाँ पर रोटेट कर दो। चलो अगर आगे लिखेंगे तो आगे दिखेगा नहीं तुम्हें। चलो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन चुका। अब क्या करना है, देखो इस कंपाउंड को क्या करें, हमें एंटी लाना है। तो ये नीचे, तो आयोडीन को कहाँ लाना, ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए ये हमारा कंपाउंड यहाँ पर आएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारे पास OH, ये बोरोन है, ये OH है, ये हमारे पास C6H11 है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ये ग्रुप हमारा C4H9, इधर इस तरफ हाइड्रोजन आ गया। इस तरफ से पहले से ग्रुप कौन सा था, C6H11 था, ये हाइड्रोजन है। अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या आ गया, हमारा एंटी आ गया। अब क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ पर आता है और ये बॉन्ड बाहर। तो हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड, देखो सबसे पहले तो एक एल्कीन बना। अब ये दोनों कंपाउंड कहाँ है, दोनों सेम साइड है, तो दोनों को सेम साइड बना दो। C6H11 और C4H9। तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जेड एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अब जेड एल्कीन देख लो को हमारा कौन किस में बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या बना, ई एल्कीन बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड कोई खा गया, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर भी देखो क्या बना, दोनों के दोनों ई एल्कीन बना रहा है, ये भी हमारा नहीं बना। हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थम्स अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, एक लाइक अपेल रिएक्शन, लाइक अपेल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें बीटिंग रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी लाइक बीटिंग रिएजेंट, लाइक बीटिंग रिएजेंट। ठीक है, बीटिंग रिएजेंट में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोनिल को क्या करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बीटिंग रिएजेंट बनाना किस तरह से हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, फास्फोरस दिया है, PPH3 है, प्लस साथ में क्या दिया, कार्बन, Br, Br, Br और ये Br। अब बताओ फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर अटैक करेगा एज ए SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर ओपन कर देगा। तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से PH3P C Br, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या बन गया CBr3-। अब बताओ ये निगेटिव चार्ज बन गया, कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर, ये अटैक यहाँ पर कर देगा। ठीक है, और इसको, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, PPH3, ठीक है, PH3P CBr और यहाँ पर क्या एक ब्रोमीन लगा हुआ, एक ब्रोमीन, फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया, लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, फिर से एक Br को निकाल देगा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, PH3P Br डबल बॉन्ड CBr। इस तरह कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी तरह से तो बीटिंग रिएजेंट बनता है, इसको लाइक बीटिंग बोल सकते हैं ना, लाइक बीटिंग। अब बताओ लाइक बीटिंग है, तो ये हमारे पास बीटिंग रिएजेंट बन गया। अब हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड मोलिक्यूल दिया, एक एल्डिहाइड मोलिक्यूल दिया, क्या करेगा बताओ, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड मोलिक्यूल है, ये H है, प्लस हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड P PH 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 और ये हमारे पास Br बन गया। अब बताओ यहाँ पर क्या है, Br है, Br है, तो ये कहाँ पर अटैक करता है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन बन गया, और इससे हमें कार्बन जुड़ गया। ठीक है, ये हमें कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर Br है और इससे हमें PPH3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, हमारे पास ये R ग्रुप है, एक H है, तो हमारे पास यहाँ से एक 4 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, 4 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो गया। कुछ इस तरह से हमारा रिंग का, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, और यहाँ पर PPH3
हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड का एक फॉर्मेशन, और यहाँ पर हमारा बी आर है, यहाँ पर क्या है बी आर और यहाँ पर आर है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब देखो क्या करना है, बिटिंग रिएजेंट में क्या करते हैं, जो हमारे पुराने बॉन्ड था उसको तोड़ते हैं और नए बॉन्ड को छोड़ देते हैं। तो हमारे पुराने बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, तो इसको हम तोड़ते हैं और पुराने बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या बन गया बी आर, कुछ इस तरह कंपाउंड होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया है, एन बी यू एल आई। अब एन बी यू एल आई क्या है बताओ, यहाँ से हमें क्या दे दिया, एन बी यू एल आई। अब एन बी यू एल आई क्या, हमारे पास बेस है, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को खाएगा ना, क्या करेगा, हाइड्रोजन को खाएगा। यहाँ अल्किन क्या बने अल्किन, यहाँ हाइड्रोजन खाएगा। देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, खाएगा। तो ये हाइड्रोजन को खाने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है निगेटिव चार्ज, एक बी आर को बाहर कर देता। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी बी आर। अब साथ में फिर से एन बी यू एल आई है, एन बी यू एल आई सी में है। तो अब एन क्या है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो नहीं है, तो क्या करेगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर लेगा। तो मेटल हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना देगा। यहाँ पर क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एल आई आ जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया देखो, अब हमारे पास क्या दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल दिया सी एच थ्री और आई दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या, ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पर हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री। हमारा कंपाउंड ये बनेगा, ना कि एल्कीन, हमारा यहाँ पर नहीं छूटेगा। ठीक है, देख लो हमारा ऑप्शन मैच कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बना, एल्कीन बना ऐसा, यहाँ पर तो अल्कीन बना दिया, तो ये हमारा बनेगा ना, हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सभी जो तुम्हारा मैं बता रहा क्वेश्चन, ये सारा रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, चाहे कैरुथर को, चाहे कैरियन सेंडबर्ग का, ठीक है, या चाहे क्लेडन का, ये सभी का क्वेश्चन को मिक्सअप हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके जो नेक्स्ट 10 सीरीज वीडियो आएगा उसमें हम लोग बताएंगे 10 क्वेश्चन सीरीज में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, इसमें बता रहा मेजर प्रोडक्ट। हमें क्वेश्चन देख को पता चलना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे पेन को चलाएंगे सर। अगर हमें नया क्वेश्चन आ गया तो पेन को कैसे चलाएंगे, तो उसका देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम एक्सपर्ट हो जाओगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या दिया, पहले एम दिया, एम और सी एल दे दिया और ड्राई ईथर दे दिया। तो यहाँ से क्या हम लोग क्या सोच सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा है, क्या बना रहा है, एस आई एम ई टू पी एच, हमें ग्रिग्नार्ड, तो एम जी सी एल बना लिए, यहाँ पर सी फाइव एच 11। अब पर साथ में क्या दिया, कॉपर दिया था, इस एम जी को हटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉपर लग जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉपर लग जाएगा ताकि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, प्लस हमें क्या दिया, अब क्या दिया, इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन फिर क्लोज फिर बाहर। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा देखो, ये डबल बॉन्ड, ये C4H9 और यहाँ पर हमारा एक SiMe2PH और यहाँ पर C5H11। नेक्स्ट सिस्टम में क्या दिया, MELI, बताओ MELI। अब ये कहाँ पर अटैक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर ये अटैक कर सकता है अबव द प्लेन से या बिलो द प्लेन से। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है और हमें मेजर बनाना है। क्या कि किसके सहायता लेंगे, क्रैम चिलेशन, क्रैम क्या लेंगे, क्रैम मॉडल का हम लोग हेल्प लेंगे। मॉडल क्रैम मॉडल में हम लोग क्या बताते हैं बताओ, हमारे पास डबल बॉन्ड ये C4H9 है, ये C5H11 है और ये हमारे पास एक SiMe2PH है। इसको बताओ, यहाँ हम लोग एक क्रैम मॉडल बनाते हैं, क्रैम मॉडल बना लो। हमारे पास डबल बॉन्ड O है, इस तरफ हमारे पास क्या है, C4H9 है। ठीक है, अब हमारे पास इस देखो आपको इस ऑक्सीजन के अपोजिट में क्या है, SiMe3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, SiMe2PH। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, C5H11, यहाँ पर हाइड्रोजन।
ये हो सकता है, या और हम इस तरह से इसको भी बना सकते हैं ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर C4H9, यहाँ पर क्या बना ले, यहाँ पर हम लोग क्या बना ले, C5H11, और यहाँ पर क्या बना ले, SiMe2PH, और ये हाइड्रोजन। अब बताओ दोनों में प्रिफरेबल कौन है, तो यहाँ पर देखो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन, जिसके कारण से ये हमारा फेवरेबल नहीं होता है। तो ये हमारा देखो इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ क्या करेगा, चिलेशन करेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमारा फेवरेबल है, ये क्या है, फेवरेबल है। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास देखे MELI, अब कहाँ से आएगा, तो यहाँ से ऊपर से आएगा, तो इसको ओपन कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये C4H9 है, इधर OH बन जाएगा, इधर हमारा Me बन जाएगा, इधर H था, ये H इधर आ जाएगा, और ये हमारा ग्रुप कहाँ पर था, अबव द प्लेन C5H11, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा SiMe2, SiMe2PH। अब क्या करना, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये दोनों ग्रुप क्या था, अपोजिट, अब यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप को अपोजिट लाना है, तो क्या करना, इस ग्रुप को थोड़ा इतना 60 डिग्री का रोटेशन दे दो, और इस ग्रुप को भी 60 डिग्री, इधर 60 डिग्री का रोटेशन देने के बाद हमारा क्या बन जाएगा बताओ, हमारा देखो इधर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C4H9 बन जाएगा, और ये ग्रुप कहाँ पर जाएगा, ये हमारे पास OH आ जाएगा, ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, Me आ जाएगा, ठीक है। अब इस ग्रुप को हम लोग रोटेशन देंगे इस तरफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C5H11, ये ग्रुप यहाँ पर आया, तो ये ग्रुप हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ जाएगा, SiMe2PH, कुछ इस तरह से। अब कुछ नहीं करना, जो हमें यहाँ मेन चेन था उसको मेन चेन को घेर दो, मेन चेन को घेर दिए। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस बचा नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको ले लिए, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ये बना अभी तक, ठीक है, ये बना ना। अब इसके आगे देखो क्या 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 करते हैं, अब ये हमारे पास बन गया, ठीक है, तो इसको मेन चेन बना दो, लो बना दिए। अब क्या है, एमी कहाँ है, अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन लगा दो। अब यहाँ पर क्या था, C5H11, और यहाँ पर क्या था, C4H9 था, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, दोनों ट्रांस था, ट्रांस बना दिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना, एमी कहाँ पे, किससे जुड़ा, C4, हमें अब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारे अबव द प्लेन Me आ जाएगा, और OH कहाँ पर आ जाएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। अब SiMe3 कहाँ पर आ जाएगा, बिलो द प्लेन, SiMe2PH, ठीक है। अब देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेप TSOH दिया है, TSOH दिया है। अब बताओ TSOH, यहाँ पर एक नेम रिएक्शन होता है, TSOH एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीजन और ये जो सिलिकॉन होता है अल्कोहल होता है, दोनों क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। तो एंटी होने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्रैम सॉरी हावर्स प्रोजेक्शन आना चाहिए, क्या ना, साहर्स प्रोजेक्शन, साहर्स प्रोजेक्शन इसका बना दो। चलो बना देते हैं, यहाँ पर क्या है, C5H11 है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर C4H9 है, और यहाँ पर क्या बिलो द प्लेन SiMe2PH है, और हमारे पास क्या है, OH है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास Me है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया समझ में, आया तो सही है, ना तो देख लो। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, Me, यहाँ पर OH। अब क्या करना, SI, इसको और इस ग्रुप को एंटी लाना, एंटी कैसे लाएंगे, इस ग्रुप को क्या दे दो, 60 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में, 60 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में देने के लिए हमारा SiMe2PH यहाँ पर आ जाएगा, Si2Me PH यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ग्रुप कहाँ आ जाएगा, मिथाइल हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये ग्रुप हमारा C5H11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप को OH यहाँ पर लाने के लिए क्या, इधर क्लॉकवाइज में दे दो, तो ये हमारे पास क्या मिथाइल है, तो मिथाइल हमारा इस तरफ आ जाएगा, और हमारा ग्रुप, ये ग्रुप हमारा C4H9, और ये हमारे पास OH। अब देखो एंटी बन गया, ये दोनों क्या करेगा, अब दोनों, ये हमारा
ये ग्रुप यहाँ पर आता है, इसको बाहर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। देखो दोनों, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम साइड C4H9 और C5H11, ये कंपाउंड बन गया। देखो हमारे पास क्या कौन सी कंपाउंड बन गया, देखो कहाँ गया, ठीक है यही था ना। हाँ, और देखो यहाँ पर क्या, मिथाइल और मिथाइल, हमारा ये दोनों जो बल्कि ग्रुप है दोनों सेम साइड में आना चाहिए। दोनों क्या आएगा, सेम साइड में आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये हमारे पास एक मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर तो C5H5 नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसका मेजर प्रोडक्ट बता, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है, डायोल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, डायोल फॉर्मेशन। अब डायोल फॉर्मेशन, अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें पूछेगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारा क्या होता है, सीन एडिशन, सीन एडिशन होता है। अब जब सीन एडिशन होता है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, नो एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो एनी एच बॉन्डिंग, इसके विथ एनएमओ, एनएमओ के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। बट यहाँ पर अगर टीमिडा देगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डायोल, यहाँ पर क्या कोई ऐसे हाइड्रोजन नहीं, तो कहाँ से अटैक करेगा, डायोल का फॉर्मेशन करेगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन का बना दो। ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास OH है, और ये हमारे पास SiMe3 है, SiMe3, यहाँ पर OH और यहाँ पर CO2Me है। अब क्या दिया बताओ, एसिडिक मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम क्या, सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का कंपाउंड, देख लो मैच कर लो। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड सही है, ये डबल बॉन्ड ट्रांस वाले में बना दिया, सिस वाले में बना दिया, ये हमारा नहीं बनेगा। देखो ये ऑक्सीजन को कहाँ बना दिया, बिलो दी प्लेन, लेकिन यहाँ अबव दी प्लेन, ये हमारा कट गया, ये तो डबल बॉन्ड बनाया नहीं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो क्या पूछा, द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये हमें बताओ कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन होता है, हमारे पास क्या होता है, नेम रिएक्शन होता है, उस नेम का मैक मैरी कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन, मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन। देखो यहाँ से दो टाइप का रिएक्शन है, एक तो पिनाकोल पिनाक्लोन रिएजेंट का सबस्ट्रेट बनाता है जब एसिडिक मीडियम देते हैं तब, जब एसिडिक मीडियम ना रहेगा तो वहां पर एल्किन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें हमें दो सबस्ट्रेट बनता है, एक पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट बनता है और दूसरा हमारा एल्किन बनता है, ठीक है। ये दो दो प्रोडक्ट बनता है हमें इसमें मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन में। तो इसमें हमें पॉसिबल पूछा है, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा, हमें पॉसिबल पूछा। तो पॉसिबल बनाने के लिए क्या कर सकते बताओ, यहाँ से कैसे चलता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या दिया, एल्डिहाइड। सबसे पहले ये क्या होता है, फेरी रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल में ब्रेक हो सकता है, ये दोनों सेम मोलिकुल रेडिकल सी, ये हमारे पास फिर एच, ये रेडिकल कंबाइन करके हमारे पास एक एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ पर देखो क्या कर लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रेडिकल, यहाँ पर भी ऑक्सीजन रेडिकल, और यहाँ पर हमारे पास पीएच। अब ये क्या करता है, देखो ये रेडिकल क्या करता है, यहाँ से बाहर हो जाता है, यहाँ पर O2 का, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम ना, अगर एसिडिक मीडियम रहता तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता, एसिडिक मीडियम दिया ही नहीं, तो यहाँ से एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ से सिस और ट्रांस बन सकता है, यहाँ से दो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। अब ये क्या करेगा, अब देखो दो प्रोडक्ट तो इस कंपाउंड से बन गया, इससे कितना बन गया, दो प्रोडक्ट इससे बनेगा, ठीक है, दो प्रोडक्ट इससे बनेगा। देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो दो प्रोडक्ट तो इस कंपाउंड से बन गया ना हमारा, सिस ट्रांस। अब इस कंपाउंड को लोगे, इस कंपाउंड को C डबल बॉन्ड O H CH3, तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो दो और दो चार हो गया। अब हो सकता है ये दोनों आपस में कपलिंग करे, तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट मिलेगा, सिस और ट्रांस, तो इसका मतलब हमें 6 प्रोडक्ट टोटल मिलेगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बताओ, TiCl4 दिया, तो बताओ यहाँ से एक रिएजेंट बनता है, कैप्टरी रिएजेंट। क्या बनते हैं, देखो कुछ इस तरह का हमारा रिएजेंट बनता है, कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ, फिर तुम सब कहोगे कैसे बन गया सर। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सी एच टू बी आर और हमारे पास बी आर है। अब हमारे पास जिंक दिया, जिंक के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर अटैक करते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना दिया। क्या बना दिया, CH2 निगेटिव चार्ज और बी आर। अब बताओ TiCl4 क्या, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, TiCl4 क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, हमारे पास क्या है Cl तो ये यहाँ पर अटैक करता है, एक Cl बाहर, तो क्या बना लेगा TiCl3, यहाँ पर CH2Br। अब फिर से जिंक आएगा, जिंक क्या करेगा, यहाँ पर फिर से निगेटिव चार्ज बना लेगा, तो क्या बना लेगा Cl3Ti, यहाँ पर CH2-, फिर से ये लीड डेवलप करके यहाँ से एक क्लोरीन को बाहर, तो Cl2Ti डबल बॉन्ड CH2। अब ये हमारे पास बीटिंग रिएजेंट की तरह काम करता। बीटिंग रिएजेंट क्या करता है बताओ, बीटिंग रिएजेंट क्या, एल्किन का फॉर्मेशन, ये भी एल्किन का फॉर्मेशन करता है। दोनों में डिफरेंस क्या सर, बीटिंग रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए है, लेकिन ये जो हमारे पास रिएजेंट बना है, ये रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, अमाइड सभी के लिए ये काम करता है। डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड ओ को क्या करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है। देखो ये कन्वर्ट करती है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी है। तो ये तो हमारा देखो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कर दे, ये तो करता ही नहीं, ये भी नहीं करता, ऑक्सीडाइज कर दिया, यहाँ भी अल्कोहल बना दिया, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या पूछा हमसे, देखो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द, अब बताओ ये क्या हमारे पास बीटिंग रिएजेंट है, ये हमारे पास क्या बीटिंग रिएजेंट, बीटिंग। अब बताओ बीटिंग रिएजेंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो स्टेबल होता है और दूसरा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल कब होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से जुड़ा रहे, और जब अनस्टेबल होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से रहता है वहां पर जेड एल्किन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से ई एल्किन बनाता है। तो यहाँ बताओ ये क्या बनाएगा, जेड एल्किन बनाएगा, चेक कर लो बी में, ये क्या ई एल्किन है, तो ये तो हम कट गया। अब ये क्या जेड एल्किन सही है, ये हमारे पास जेड है, ये भी सही है, जेड है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारे, ये हमारा ऑप्शन ए तो कट गया, हमारा बी सी डी कुछ भी हो सकता। अब तुम यहाँ पर क्या दिया, एक हमारे पास ये रिएजेंट है, ये क्या करता जेन स्पेशली ई एल्किन का फॉर्मेशन करता, सिलेक्टिवली ई एल्किन का। देख लो ई एल्किन का कहाँ पर, यहाँ पर ई तो कट गया, यहाँ पर जेड एल्किन है, ये क्या है जेड एल्किन, ये तो कट गया, हमारे पास ई एल्किन ये है और ये है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है ना। चलो ऑप्शन सी एंड डी दोनों, ऑप्शन सी एंड डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, तो किसी को भी मारो। ये अगर तुम्हें पढ़ना है तो कैरिथर्स में जाके पेज नंबर 2.59 का सेक्शन जाके देख सकते हो, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि CSIR नेट या IIT गेट, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ कुछ विदाउट मैकेनिज्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इस रिएजेंट को थोड़ा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। देखो तुम्हारी ये भी कोरी विंटर का, कोरी विंटर का देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से पूछ रहा है कोरी विंटर। अब पूछ रहा देखो प्रोडक्ट दे या तुम्हें रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो रिएक्टेंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, सीन डायोल। अब देख लो सीन डायल, देखो ये भी सीन डायल है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या और हो सकता है, चेक कर लो बी में। देखो बी में कैसे चेक करोगे, सबसे जिसका पता ना चले उसका साहर्स बना लो, साहस बना लो। देखो हमारे पास क्या है, रोटेशन करने करके देख लेना। अब ये साहर्स बना लो देखो हमारे पास क्या है, सिन डायल बनाना है ना, ये हमारे पास पीएच है, ये OH है, ये H है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नीचे पीएच है, बिलो द प्लेन OH है, इधर हाइड्रोजन है। अब क्या रोटेशन करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये OH को कहाँ पर ला दो, इधर 60 डिग्री रोटेशन कर दो, इस OH को इधर 60 डिग्री का रोटेशन कर दो।
इस तरफ से रोटेशन करने के बाद हमारा OH यहाँ पर आ जाएगा, ये OH यहाँ पर आ जाएगा। इसको 60 डिग्री तो इधर से ये हमारे पास पीएच इधर आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा। इसको 60 तो हमारे पास पीएच इस तरफ, एच इस तरफ। अब देखो दोनों क्या एंटी है, तो अभी तो कोई प्रोडक्ट नहीं। हमें कोरिलेंटर में क्या चाहिए, सीन चाहिए, तो ये हमारा नहीं है। देखो बैक कार्बन को और किसी एंगल से घुमाओ ताकि सीन आ जाए। तो देखो अगर इस कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को हम लोग 120 से रोटेट करते हैं, 180, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पीएच आ जाएगा और ये हमारे पास एच आएगा। देखो पीएच पीएच सेम तरह, ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पर एल्केन बनेगा। इसका मतलब हमारा जो यहाँ से क्या आएगा, डबल बॉन्ड पीएच पीएच, ये हमारा सिस एल्केन बना, जबकि हमें ट्रांस है, जिसका मतलब ये हमें नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी को। अब ऑप्शन सी को हम लोग देखेंगे तो इसका भी हम लोग क्या बना लें, चार्ज बना लें। ये हमारे पास पीएच है, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास H है। ठीक है, और हमारे पास OH है, इस तरफ हमारे पास क्या है, पीएच है और ये हमारे पास H। अब क्या करना, OH को हमें कितना डिग्री से रोटेशन करना, 60 डिग्री का रोटेशन दे दो। OH को 60 डिग्री का रोटेशन देने के पास OH हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास OH पहले से है, यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर H है, और ये हमारे पास ये कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा पीएच, ये H। अब देखो पीएच पीएच क्या अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये हमारा ट्रांस बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम लोग देखते हैं तो क्या दिया बताओ, फिर से सहर्ष बना लो, सहर्ष फिर से बना लो, क्या बना लो, देखो सहर्ष फिर से बना लो। देखो स्टीरियो रिएक्शन मैकेनिज्म जब तुम पढ़ोगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए, जिसको करते हैं ना, अगर एक बॉन्ड को रोटेट करते हो उसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये OH है, ठीक है, ये हमारे पास नीचे OH है और ऊपर में क्या है, पीएच है, इधर हमारा पीएच है। ठीक है, इधर पीएच है, इधर एच, ये हमारे पास पीएच है, ये हमारे पास OH है, ये एच। इसको 60 डिग्री रोटेशन दे दो, ये हमारे पास पीएच है, ये एच है, ये OH है, नीचे आ जाएगा OH, ये 60 डिग्री से पीएच इधर और ये एच। देखो पीएच पीएच सेम साइड, मतलब ये हमारे पास इस तरह का हमारा मोलिकुल का फॉर्मेशन कर, जबकि हमारा क्या करना है, ई एल्किन है, ये हमारे पास जेड एल्किन, ये भी नहीं बनेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन सीरीज कैसा रहा आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सके। ठीक है, थैंक यू।